राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस सीरीज में आज सबसे अंतिम ग्रह केतु की बात होगी। केतु के पितृ श्राप की बात होगी कि केतु का पितृ श्राप क्यों जिंदगी में लगता है और किस तरीके से इंसान की जिंदगी के हालात बनाता है। आज केतु के पितृ श्राप की बात होगी। जिनके बुजुर्गों ने, बाप ने, दादा ने या परदादा ने कुत्तों को मारा हो, कुत्तों को जान से मार दिया हो। कई लोगों के यहां पर पता नहीं दिमाग में अजीब से खुन्नस बनी रहती है कि कुत्तों को जान से मारना। जिनके बुजुर्गों ने, बाप ने, दादा ने या परदादा ने कुत्तों को जान से मार दिया हो, ऐसे जितने बुजुर्ग थे उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में केतु का पितृ श्राप अपने आप लगेगा। या फिर जिनके बुजुर्गों ने, बाप ने, दादा ने या परदादा ने किसी की इकलौती नर औलाद को, किसी के बाप ने, दादा ने या परदादा ने किसी दूसरे की इकलौती नर औलाद को जान से मार दिया हो, तब भी केतु का पितृ श्राप लगेगा। या फिर किसी के बाप ने, दादा ने या परदादा ने बदचलनी का उसूल अपना लिया हो, यानी कि वे बदचलन हो, कैरेक्टरलेस हो, वफादार ना हो गृहस्थी के प्रति, तब भी केतु का पितृ श्राप लगेगा। केतु के पितृ श्राप की 3 हालत हैं। ये जो भी हालत मिले, इनमें से कोई एक या 2 या तीनों, केतु का पितृ श्राप पीढ़ियों को भुगतना ही पड़ेगा। और यह केतु का पितृ श्राप करता क्या है? जिनकी पीढ़ियों में केतु का पितृ श्राप है, सबसे पहले तो पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं मिलता। जो भी उस पीढ़ी में पिता बनता है उसको अपने पुत्रों का सुख जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। चाहे 10 लड़के हों, कितने भी हों, नसीब ये करेगा कि किसी भी लड़के का सुख लेने नहीं देगा, अपने आप ऐसे हालात बनाएगा। ये होगा उस घर में फिर। और ये केतु का पितृ श्राप एक और काम करता है। घर में चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, जिनके केतु का पितृ श्राप है, समझो उस लड़का या लड़की में कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं देगा, कोई ऐसा गुण ही नहीं देगा कि वे जिंदगी में उस गुण के जरिए, उस गुण की बदौलत जिंदगी में आगे कामयाब हो जाएं और घर का नाम रोशन कर दें। ऐसा कोई गुण, ऐसा कोई भी क्वालिटी जिंदगी में नहीं देगा। उनके नसीब में ये परमानेंट बात घुसी हुई होगी। यानी कि इंसान कामयाब होता है गुणों से, कि भाई किसी इंसान के पास बोलने का टैलेंट है, किसी इंसान के पास लिखने का टैलेंट है, और भी कई तरह के टैलेंट है। लेकिन केतु के पितृ श्राप में जिंदगी में ऐसी औलादों में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई टैलेंट नहीं होता। बस जिंदगी में पैदा हो जाते हैं लेकिन टैलेंट के नाम पर जीरो, किसी गुण के नाम पर जीरो। जिंदगी यूं ही चली जाती है, किसी काम की नहीं। केतु का पितृ श्राप क्वालिटियां ही छीन लेता है, कोई गुण इंसान को नहीं देता, जिसकी वजह से वो धक्के खाता है। उस इंसान के लिए सिफारिशें करवानी पड़ती है, लेकिन सिफारिशें करवा करके भी काम नहीं चलता, इंसान का कामयाबी बहुत दूर हो जाती है। यह है केतु के पितृ श्राप की असली हकीकत। तो जिनके बुजुर्गों ने बदचलनी अपनाई हो, बदचलन हो, कैरेक्टरलेस हो, वे तो कैरेक्टरलेस होकर के अपनी जिंदगी बिता गए अपने नसीब के हिसाब से। लेकिन उन्होंने कितना बुरा कर्म किया कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई क्वालिटी ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है जिससे कि उनको कोई काम दे और फिर वे पैसा कमाए। ये सारा नसीब उनसे दूर चला जाता है। कितना बुरा कर्म है कैरेक्टरलेस होने का। तो जितने लोग आज कैरेक्टरलेस हैं, बदचलन हैं, समझो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई गुण ही नहीं होगा। ये कितनी खतरनाक बात है। और पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं मिलेगा, ये भी उस घर में, उस खानदान में, उस पीढ़ियों में अपने आप हो जाएगा। केतु का पितृ श्राप खतरनाक बहुत है।
ये घर के लड़कों को तो बर्बाद कर ही देता है और लड़कियों को भी बर्बाद करता है। लड़कियों में क्वालिटियां नहीं देता, लड़कों में भी क्वालिटी नहीं देता, और पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं देता। इससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या होगी। केतु के पितृ श्राप का इलाज हद से ज्यादा जरूरी है, वरना जिंदगियां बिखर जाती है, इंसान का पूरा वंश नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। और जीरो होते हैं ये लोग, किसी काम के नहीं होते। इनको कोई काम दिया जाए और उसको करके पैसा कमाया जाए, ये इस लायक ही नहीं होते। और जब लायक नहीं होते तो ये जीरो हैं समाज में, कामयाबी के नाम पर जीरो, हर चीज में जीरो। ये है इनका नसीब।